और मैं वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करता हूं इस दुल्हन के लिए जो यहाँ मौजूद है। Why I say bride? Because God has chosen you. मैं दुल्हन क्यों कहता हूं? क्योंकि खुदावंद ने आपको चुना है। And I personally believe और मैं व्यक्तिगत तौर से इस बात पर विश्वास करता हूं, you are that 1 in a million आप वो 10 लाख में एक हैं who have been chosen out of this generation इस पीढ़ी में से आप चुने गए हैं to manifest Christ in your life ताकि मसीह को अपने जीवन से आप प्रकट करें and finally meet him in the air. और आखिरकार उनसे हवा में इस्तकबाल करें। God really bless you. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। Recently I was in Andhra Pradesh अभी हाल ही में मैं आंध्र प्रदेश में था last week पिछले सप्ताह, and we had wonderful fellowship there with our brothers there, और अपने भाइयों के साथ बहुत ही प्यारी संगति होने का फजल दिया। and we really thank God that God is now opening his word in such a way that we can see things. और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, खुदावंद अपने वचन को इस रूप से खोल रहे हैं कि हम चीजों को देख पाएं। So God really bless everybody. सो खुदावंद हर एक को बड़ी बरकत दें। Amen. आमीन। Amen. I'm not a new person for you, मैं आपके लिए कोई नया इंसान नहीं हूं, but I believe that the message is really being eternal. It becomes new every day. लेकिन वचन अनंत होने के नाते रोजाना नया होता जाता है। So God really be praised. सो वास्तविकता में खुदा को महिमा मिले। We are preaching to a bride. हम एक ऐसी दुल्हन को प्रचार कर रहे हैं। I'm saying we are preaching to a bride. हम दुल्हन को प्रचार कर रहे हैं, And those elect are the ones who are going to catch this message. और वे चुने हुए हो हैं जो कि इस संदेश को पकड़ पाएंगे। So we really thank God for that. इसके लिए हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं। God bless your labors खुदावंद आपकी मेहनतों को फलवंत करे and may he add more in your kingdom. और आपके राज्य में और बढ़ाए। Amen. आमीन। Now I'm going to preach on a subject today morning. आज सुबह मैं आपके सामने एक विषय को लेकर प्रचार करना चाहूंगा। Now it's afternoon. और अब तो दोपहर हो चुकी है। It's Christ the mighty angel. वो है मसीह, वो महान शक्तिशाली दूत। And may God give me grace to show some things और काश खुदा मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं कुछ बातें दिखा सकूं, so that you and I can be placed in a right state of mind, ताकि आप और मैं मन के सही संतुलन में पाए जाएं, so that we can know what we are doing now. ताकि हम इसको देख पाएं कि हम इस समय क्या कर रहे हैं। God really bless you. खुदावंद आपको वास्तविकता में बड़ी बरकत दें। Now, why I'm seeing this message, when I'm seeing this message, जब मैं इस संदेश को देख रहा हूं, be careful to understand what is being said, जो कहा जा रहा है आप बड़े सतर्क हो ताकि आप समझ सकें, because God is doing something in this age कि खुदावंद इस युग में कुछ कर रहे हैं in which He's taking up people जिसमें वो कुछ लोगों को ले रहे हैं, and they are being chosen for a body change, और वे चुने गए हैं ताकि उनका देह बदलाव हो सके, like Enoch, हनोक जैसे, like Elijah. एलिया जैसे। There will be some who will be changed कुछ होंगे जो कि बदल जाएंगे and will be taken home in a rapture. और एक स्वर्गारोहण में यहां से उठा लिए जाएंगे। God really bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दें। God bless brother Pastor John and church in Ludhiana, and of course Pastor Ashok always for arranging this meeting. खुदावंद पास्टर जॉन को जो कि स्थानीय क्षेत्र लुधियाना के पास्टर हैं उनको बड़ी बरकत दे, और पास्टर अशोक को जो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं ताकि यहां पर अरेंजमेंट कर सके, ताकि यहां सभा हो सके। So God really bless you brothers. सो भाइयों खुदा आपको बड़ी बरकत दें। God bless you all. खुदा सबको बड़ी बरकत दें। Now as I am saying, we are seeing this message. और जैसे मैं कह रहा हूं कि हम जब इस संदेश को देख रहे हैं, Let us approach it from a standpoint. आइए हम एक दृष्टिकोण से इसको देखें। And that standpoint starts like this. और वो दृष्टिकोण इस प्रकार से शुरू होता है। I'm going to show you. मैं आपको दिखाऊंगा। Be careful. बड़े सावधान हो जाएं। I'm reading from Philadelphian Church Age. मैं फिलाडेल्फिया कलीसिया काल से पढ़ रहा हूं। I've shared this in my church and in few other places. मैंने अपनी कलीसिया में और कुछ विभिन्न जगहों पे मैंने इसको व्यक्त किया है। But why I'm showing this today? लेकिन आज मैं इसको क्यों दिखा रहा हूं? Because God is taking us in a direction. क्योंकि खुदावंद हमें एक दिशा की ओर ले जा रहे हैं। Listen to it carefully. इसे ध्यान से सुनिए। When you read the message to the Philadelphian age,
जब आप फिलाडेल्फिया कलीसिया काल के युग का संदेश पढ़ें, I'm not asking you to read it, मैं आपको पढ़ने को नहीं कह रहा, but I'm just reading it from the scripture which the prophet quotes. लेकिन मैं उस अध्याय से, उस आयत से जिसको नबी ने कोट किया है वहां से पढ़ रहा हूं। I know thy works. मैं तेरे कामों को जानता हूं। Behold, I have set before thee an open door, देख मैंने तेरे सामने खुला द्वार रखा है and no man can shut it. और कोई मनुष्य उसे बंद नहीं कर सकता। For thou hast a little strength, तेरे पास थोड़ी सामर्थ है and hast kept my word, और तूने मेरे वचन को संजो के रखा है and hast not denied my name. और मेरे नाम का तूने इनकार नहीं किया। Further down, Brother Branham says, आगे नीचे भाई ब्रैनम कहते हैं, in order to understand the wealth of meaning involved in, behold, I have set before you an open door and no man can shut it. इस मायने को वास्तविकता में समझने के लिए जो इस आयत के पीछे लिखा हुआ है कि देख मैंने तेरे सामने खुला द्वार रखा है And no man can shut it. और कोई मनुष्य उसको बंद नहीं कर सकता। To understand this phrase, इस वाक्य को समझने के लिए we must now recall, हमें इसको अपनी याद में वापस लाना चाहिए। he is now explaining a concept. अब नबी एक सिद्धांत को समझा रहे हैं। What has been said about each age हर एक युग के बारे में जो कहा गया है, running over into another age. जो एक दूसरे युग के ऊपर चढ़ रहा है। The ages don't end abruptly and another age starts. There is an overlap in the ages. जो युग है उसकी समाप्ति एकदम अकस्मात नहीं हो जाती। एक युग समाप्त होता है और दूसरा युग चालू हो जाता है। उनके ऊपर एक के ऊपर एक युग चढ़ा हुआ होता है। While one age is ending, the another age has already begun and is growing now. जबकि एक युग लगभग समाप्त होने पर है, उससे पहले आने वाला युग चालू हो चुका और एक ओवरलैप में उसके साथ है। There is an overlapping, एक ओवरलैपिंग है, a melting or fading into, एक धूमिल होना, एक घुलन, एक मिलना, rather than an abrupt end एक अकस्मात अंत की जगह and a clear cut start. और एक अकस्मात चालू हो जाना। And explaining that, he explained this. इसको समझाते हुए नबी बताते हैं, Especially we find this for this कलीसिया काल के लिए इस बात को पाते हैं and for the previous age, which is the sixth age, और इससे पहला वाला युग जो कि छठा कलीसिया with the Laodicean age. कि फिलाडेल्फिया युग जो है वो लौदीकिया कलीसिया काल के ऊपर चढ़ा हुआ है। And when God is giving the message, और जबकि खुदावन संदेश दे रहे हैं, behold, I have set before thee an open door. देख मैंने तेरे सामने एक खुला द्वार रखा है। The prophet said, नबी ने कहा, we have to remember some concepts. हमें कुछ सिद्धांत समझना जरूरी है। The message to each age came at the end of the age. हर एक कलीसिया काल का जो संदेश है युग के समापन पे आया। How many of you read that? आप में से कितने ने इसको पढ़ा है? The prophet said that very clearly. नबी ने इसको साफ रीति से बोल दिया। So the message to the Philadelphian age तो जो संदेश है फिलाडेल्फिया कलीसिया काल का, is coming at the end of that age, वो उस युग के अंत पे आता है which overlaps with Laodicea, जो युग जो समाप्ति पर लौदीकिया कलीसिया काल के साथ एक ओवरलैप में है। and we need to understand this overlap. और हमें ये ओवरलैप समझना जरूरी है। Now, before I go further, my brother, Brother Nishant and no, the previous diagram. Yes. I got this drawn for you. मैंने इसको आपके लिए बनवाया है। These are the 7 church ages, ये 7 कलीसिया काल हैं and there is an overlap. और इसमें ओवरलैप आपको मिलेगा। Now, if you clearly see each church age, अगर आप स्पष्ट रीति से हर एक युग को देखें, any church age, कोई भी युग उठा के देख लें, it has 2 overlaps. इस हर एक युग में आप पाएंगे 2 ओवरलैप होते हैं। One overlap is with the previous age, एक ओवरलैप पिछले युग के साथ है and the second overlap is with the next age. और जो दूसरा ओवरलैप है वो अगले आने वाले युग के साथ है। Amen. आमीन। So there are 2 overlaps in each church age. तो हर एक कलीसिया काल में आप 2 ओवरलैप पाएंगे। Why I'm explaining this concept, we'll understand something. मैं क्यों इस सिद्धांत समझा बता रहा हूं ताकि आप कुछ समझ सकें। Now,
let's talk about the Ephesian age. आइए बातचीत करें इफिसियों कलीसिया काल की। Ephesian age overlaps with Smyrna, yes. जी हां, बेशक इफिसियों कलीसिया काल जो है वो स्मुरना के साथ ओवरलैप करता है। When Ephesians is ending, Smyrna began. जब इफिसियों खत्म हो रहा है तो स्मुरना चालू हो जाता है। Amen. आमीन। But now comes the next question. लेकिन फिर अगला सवाल ये आता है, The beginning of Ephesus, इफिसुस का जो शुरुआती हिस्सा है, what does it overlap with? अब वो किसके साथ ओवरलैप करता है? There is no church age. कोई कलीसिया काल तो नहीं है There is no church age there. वहां पर, तो आप कोई कलीसिया काल पाएंगे नहीं इफिसियों से पहले। Then what does the beginning of Ephesus overlaps with? तो फिर इफिसियों का जो शुरुआती हिस्सा है वो किसके साथ ओवरलैप करता है? It overlaps with the Jewish age. ये यहूदी काल के साथ ओवरलैप करता है, Which Jewish age was ending जो कि यहूदी युग समाप्त हो रहा था and Ephesus was beginning. और इफिसुस चालू हो रहा था। Now notice carefully. अरे बड़े ध्यान से देखिए, Brother Branham said, and according to the message, भाई ब्रैनम ने इस बात को बताया और संदेश के अनुसार, though Ush chronology puts the death of Christ in AD 33, yes. यद्यपि आप पाएंगे अशर्स क्रोनोलॉजी है वो यीशु मसीह की मृत्यु को एडी 30 ईस्वी में रखता है। 33 I said, brother. Yes. 33 ईस्वी में रखता है। That's what Usher said. ये बात है जो कि अशर्स ने कहा। But when you read the seals and you read other messages, लेकिन जब आप मोहरों को पढ़ें और दूसरे संदेशों को देखें, it is actually AD 30. ये वास्तविकता में 30 ईस्वी है। Amen. आमीन। Now that 33 and 30, there is a mystery behind that. अब 30 क्यों है और 33 क्यों है, इसके पीछे भेद है। Maybe if sometime else we share it with you. शायद किसी और समय में आपके साथ इसको शेयर करूंगा। But it's actually AD 30. लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये 30 ईस्वी है। You read the seals, आप मोहरे पढ़ें, read the 70 weeks, 70 सप्ताह पढ़ें, it's very clear. ये बहुत ही स्पष्ट है। Now, Christ died in AD 33. Sorry, 30. अब यीशु मसीह जो है वो 30 ईस्वी में मर गए And then 50 days later, और उसके 50 दिन के बाद after his resurrection, उनके पुनरुत्थान के the day of Pentecost arrived, पेंतिकुस्त का दिन आ गया, when the Holy Ghost fell on the church जब पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर आ गया and the church was inaugurated. और कलीसिया का इनॉग्रेशन हो गया। The prophet said नबी ने कहा the church was inaugurated at Pentecost. कलीसिया का उद्घाटन ईद पेंतिकुस्त के दिन हुआ। Amen. आमीन। When the Holy Ghost came over 120, जब पवित्र आत्मा 120 के ऊपर आया, that's when the church began. ये था वो समय जब कलीसिया चालू हुई। Church began, not the church age. कलीसिया चालू हुई, कलीसिया काल नहीं। No, नहीं, be careful. सतर्क हो जाएं। Do you have the diagram of the 7 church ages, that candlestick? Can you show me that? 7 कलीसिया कालों। You all have read the church ages. आप सब ने कलीसिया कालों को पढ़ा है। When did the first church age begin? पहला कलीसिया काल चालू कब हुआ? If you see that, अगर आप इसको देखें, this is what the prophet said. ये वो बात है जो नबी ने कही। He puts it at AD 53. नबी ने इसको 53 ईस्वी में रखा। The first church age began in AD 53. पहला कलीसिया काल 53 ईस्वी में चालू हुआ। If you read, why does he put it as AD 53? क्यों उन्होंने इसको एडी 53 के रूप में रखा है? That was the year the church at Ephesus was found in Acts chapter 19. यह है वो दिन, यह है वो तारीख जिसमें कि प्रेतों काम 19वें अध्याय में इफिसुस की कलीसिया स्थापित हुई। You know, Paul went to that church आप जानते हैं पौलुस भाई उस कलीसिया में गए and he preached the message और उन्होंने संदेश को प्रचार किया and they were baptized in the name of Lord Jesus Christ और उनका बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हुआ and he laid hands on them और उसने अपने हाथों को उन पे रखा and they received the Holy Ghost. और उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। They were about 12. वो 12 के लगभग लोग थे। That was AD 53. ये था 53 ईस्वी तारीख के अनुसार। And clearly in the church age book, और स्पष्ट रीति से कलीसिया काल की किताब में it has been mentioned. ये उल्लेखित किया गया है। Brother Branham said, why I put it as 53 is because that's the year when the church at Ephesus was found. नबी ने कहा क्यों मैंने इसको 53 यहां पर लिखा है और 53 रखा है, क्योंकि ये वो तारीख थी, ये वो साल था जिसमें कि
इफिसुस में कलीसिया स्थापित हुई और चालू हुई। And that's when the Ephesian age begins. और ये वो समय है जब इफिसियों कलीसिया काल चालू होता है। But what about the church at Pentecost? लेकिन जो कलीसिया पेंतिकोस्त में थी उसके बारे में क्या? It started at AD 30, वो 30 ईस्वी में चालू हुई, वो कलीसिया चालू हुई, not the church age. कलीसिया काल नहीं। Now listen to this. इसको ध्यान से सुनिए। From AD 30 to AD 53, we have 23 years. अब 30 ईस्वी से 53 ईस्वी तक हमारे पास 20 साल हैं, 23 साल हैं, 23 साल हैं। What are these 23 years? अब ये 23 साल क्या है? It is these 23 years when the gospel shifted from the Jews to the Gentiles. ये है वो 23 साल जिसमें कि जो सुसमाचार है वो यहूदियों से अन्य जातियों की ओर स्थानांतरित हो रहा था। Let me say something. मैं कुछ कहना चाहता हूं। These church ages are not Jewish church ages. ये कलीसिया काल जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये यहूदियों के कलीसिया काल नहीं है। These are the Gentile 7 church ages. ये अन्य जातियों के 7 कलीसिया काल हैं, Starting from Ephesus and ending in Laodicea. चालू हो करके इफिसियों से और लौदीकिया में उसका समापन होता है। But as we were seeing, लेकिन जैसे हम देख रहे थे the beginning of Ephesus कि एफसुस का जो शुरुआती हिस्सा है had an overlap with the previous Jewish age. उसका एक ओवरलैप है उससे पहले यहूदी काल के साथ, And that's what I'm showing you. और यही मैं आपको दिखा रहा हूं। From AD 30 30 ईस्वी से till 53 AD, 53 ईस्वी तक 23 years. 23 साल। What's happening during that time? उस समय के अंतराल में क्या हो रहा है? Gospel is shifting from the Jews to the Gentiles. सुसमाचार स्थानांतरित हो रहा है यहूदियों से अन्य जातियों की ओर। Now, kindly recall आप ध्यान से इसको अपनी याददाश्त में दोबारा लाएं। when the Holy Ghost came on the day of Pentecost जब पवित्र आत्मा ईद पेंतिकुस्त के दिन आए and baptized the 120, और 120 को बपतिस्मा दिया, none of them were Gentiles. उनमें से कोई भी अन्य जाति नहीं था। वो 120 अन्य जाति नहीं थे। I don't know how we read the message, but you need to read it carefully. मैं नहीं जानता कि आप लोग कितने ध्यान से संदेश को पढ़ते हैं। संदेश को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। None of the 120 was a Gentile. 120 में से कोई भी अन्य जाति नहीं था। All of them were Jews. वो सब के सब यहूदी थे। Peter, James, John, Mary, and all those who were there in that room were Jews. पतरस, याकूब, यूहन्ना, मरियम, वो तमाम 120 जो उस कमरे में पाए जाते थे वो सब के सब यहूदी थे। And the Holy Ghost came on the day of Pentecost where? In Jerusalem. और ईद पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा कहां पर आया? यरूशलेम में। But if you read the Bible, लेकिन जब आप बाइबल को पढ़े, when you turn from Acts chapter 2 to Acts chapter 7, जब आप प्रेरितों काम दूसरे अध्याय से प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय में बढ़ते हैं, Stephen is martyred. स्तिफनुस की शहादत होती है। And then you turn to chapter 8, और फिर 8वें अध्याय में आप जाते हैं, you find a Gentile being saved. आप पाते हैं कि एक अन्य जाति खोजा बचता है। Who is the eunuch of the Candace, the queen? जो कंदाके की रानी का जो खजांची था। And Philip is sent to minister to him the word. और फिलिपुस को उसके पास भेजा गया ताकि वो सेवकाई में वचन उसको दे। 2 chapters later, 8 से 2 अध्याय, I'm saying, brother, 2 chapters later, 2 अध्याय के बाद, from chapter 8, now you come to chapter 10. 8वें अध्याय से अब आप 10वें अध्याय में आते हैं। You find a Gentile, आप एक अन्य जाति पाते हैं and his name is Cornelius. और उसका नाम कुरनेलियस है। And the Holy Ghost brings a vision to Cornelius and brings a vision to Paul. Sorry, Peter. और पवित्र आत्मा जो है वो कर्नेलियस के ऊपर दर्शन लेके आता है और पौलुस पतरस के ऊपर दर्शन लेके आता है। And God sends Peter to his house. और पतरस को खुदावंद उसकी ओर भेजते हैं। And the Holy Ghost falls on that room और पवित्र आत्मा धड़धड़ा के उस कमरे में आता है, like it came in the day of Pentecost. जैसे ईद पेंतिकुस्त के दिन आया था। It came in the house of Cornelius, कर्नेलियस के घर में आया and they also received the same experience और उन्होंने भी उसी तजुर्बे को प्राप्त किया, like those on the day of Pentecost. ठीक वैसे ही जैसे उन 120 ने ईद पेंतिकुस्त
के दिन पाया था। But these were not Jews, लेकिन ये यहूदी नहीं थे, these were Gentiles. ये अन्य जाति थे। So now you can see, तो अब आप देख सकते हैं as you're moving from Acts chapter 2 to Acts chapter 19, जैसे आप प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय से 19वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, the gospel was shifting from the Jews to the Gentiles. जो सुसमाचार है वो यहूदियों से स्थानांतरित होकर के अन्य जातियों की ओर जा रहा है। Are you understanding it? क्या देख पा रहे हैं आप इसको? God really bless you if you are able to see it. खुदावंद आपको बड़ी बरकत अगर आप देख पा रहे हैं। And that is when you find that the messenger came और ये वो समय जब आप पाएंगे कि संदेश वाहक आया and he blasted that previous age. और उस पहले पिछले युग के ऊपर उसने दहाड़ा। Paul blasted the Jewish age. पौलुस भाई ने दहाड़ा यहूदी काल पे। And most of the initial converts were Jews. और जो शुरुआती जो आप पाएंगे जो कन्वर्ट थे वो यहूदी थे, And they came and accepted the word. और वो आए और उन्होंने संदेश को ग्रहण किया। So now you can see it तो अब आप इस बात को देख सकते हैं that the beginning of Ephesus, कि एफेसस का जो शुरुआती हिस्सा है it was overlapping with the Jewish age. वो यहूदी काल के साथ ओवरलैप कर रहा था, And specifically 23 years. और खास करके ये 23 साल Jerusalem was the center, यरूशलेम केंद्र था। but few chapters later, लेकिन कुछ अध्यायों के बाद the center of Christianity became Antioch. मसीहत का जो केंद्र है वो अंताकिया बन गया। Read the Bible. बाइबल पढ़िए। Antioch became the center. Antioch became the center. अंताकिया केंद्र बन गया। In other words, there's a shift from Jerusalem to Antioch. दूसरे शब्दों में आप पाएंगे एक स्थानांतरण है यरूशलेम से अंताकिया की ओर। There's a shift from the Jews to the Gentiles. यहूदियों से अन्य जाति की ओर एक स्थानांतरण है। Today, after 7 church ages, आज 7 कलीसिया कालों के बाद we are now witnessing a shift from the Gentiles back to the Jews. अब हम पा रहे हैं अन्य जातियों से वापस यहूदियों की ओर एक शिफ्ट आ गया है। Today, आज in this last age, इस अंतिम युग में, in that first age, उस पहले युग में from Jews to the Gentiles. यहूदियों से अन्य जातियों की ओर एक But in स्थानांतरण this है। last age, लेकिन इस अंतिम युग में we are seeing a shift from the Gentiles back to the Jews. हम पा रहे हैं एक स्थानांतरण, हम पाते हैं एक स्थानांतरण अन्य जातियों से वापस यहूदियों की ओर। When the gospel was shifting from Jews to the Gentiles, जब सुसमाचार स्थानांतरित हो रहा था यहूदियों से अन्य जातियों की ओर, God took some from that Jewish age खुदावन ने उस यहूदी काल से कुछ लोगों को लिया and gave them the baptism of the Holy Ghost. और उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। Now when God is shifting back to the Jews, और अब जब खुदावन वापस यहूदियों की ओर मुखातिब हो रहे हैं, He's picking out a bride from the Gentiles, अन्य जातियों से वो एक दुल्हन को उठा रहे हैं, not just for a born again experience, केवल एक नए जन्म के तजुर्बे के लिए नहीं, but this time for a body change. लेकिन इस दफा एक देह बदलाव के लिए, Take them home in the rapture. ताकि उन्हें घर ले जाए रैप्चर में। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। Amen. आमीन। So this overlap principle goes on. सो ये ओवरलैप का सिद्धांत चलता रहता है। Just 1 minute, please. एक मिनट। And may God explain these things for you. और काश खुदा इन चीजों को आपको समझाए। Now follow this overlap, please. आप इस ओवरलैप में मेरे साथ चलने की कोशिश करिए, Because we are interested in our age. क्योंकि हमारी दिलचस्पी अपने युग में है। Let's see this diagram first. आइए पहले इस चित्र को देखते हैं। Ephesus overlaps with Jewish age and it overlaps with Smyrna. इफसुस कलीसिया काल जो है वो यहूदी युग के साथ ओवरलैप करता है शुरुआत में, और अंत में आप पाएंगे स्मिर्ना कलीसिया काल के साथ ओवरलैप करता है। And you can see it all for all the 7 church ages. और सातों कलीसिया काल में आप इस सिद्धांत को देख सकते हैं। Now we are going to talk specifically about the last church age, अब हम खास रीति से आखिरी कलीसिया काल के बारे में बात करेंगे, which is the Laodicean church age. जो कि लौदीकिया कलीसिया काल है। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं आप? Let us see the overlaps of Laodicea. आइए लौदीकिया काल के ओवरलैप्स को देखें। Now can we show me that second diagram? Yes, brother. See this one. आइए इस चित्र को ध्यान से देखें। This middle bar is the 7th church age. ये बीच का जो टुकड़ा है ये पाएंगे कि ये 7वीं कलीसिया काल है। We have written there Laodicea. हमने वहां पे लौदीकिया लिखा है।
Now, if you see carefully, अगर आप ध्यान से देखें, Laodicea also has two overlaps. लौदीकिया में भी दो ओवरलैप हैं. The first part of Laodicea overlaps with Philadelphia age. जो पहला हिस्सा है लौदीकिया कलीसिया काल का, वो ओवरलैप करता है फिलाडेल्फिया काल के अंतिम हिस्से के साथ. And that's the scripture we were reading. और ये है वो वचन की आयत जो कि हम पढ़ रहे थे. Behold, I have set before you an open door. देख मैंने तेरे सामने एक खुला द्वार रखा है. The prophet said, नबी ने कहा, this message which was given to Philadelphian age, ये संदेश जो कि फिलाडेल्फिया कलीसिया काल को दिया गया, it was for Philadelphia, yes, बेशक ये फिलाडेल्फिया के लिए था, but it came at the end of the age in this overlap. लेकिन ये युग के समापन पे आया, इस फिलाडेल्फिया के कलीसिया काल के अंत पे आया, इस ओवरलैप में. So when this message comes, तो जब ये संदेश आता है, I set before you an open door, देख मैं तेरे सामने एक खुला द्वार रखता हूं. Laodicea had begun. लौदीकिया कलीसिया काल शुरू हो चुका है. Try to understand it. इसको समझने की कोशिश करिए. This first overlap, ये पहला ओवरलैप. now you'll ask me the next question. अब आप अगला सवाल पूछेंगे, How long was this overlap, brother? भाई ये ओवरलैप कितना चला? This overlap is exactly what we call the Pentecostal age. ये ओवरलैप जिसको हम सटीकतापूर्ण कहते हैं पेंटिकॉस्टल युग. It was 40 years. ये 40 साल का था. Notice the beginning of Laodicea. लौदीकिया के शुरुआत को देखिए. It began in 1906. ये चालू हुआ 1906 से. And from 1906 to 1946. 1906 से 1946 तक 40 years. 40 साल. The beginning of Laodicea, लौदीकिया का आरंभ, it overlapped with the ending of Philadelphia. उसने ओवरलैप किया फिलाडेल्फिया के अंत वाले हिस्से को. Are you with me till now? क्या अब तक मेरे साथ हैं आप? And that first overlap is called the Pentecostal age. और इस पहले ओवरलैप को कहते हैं पेंटिकॉस्टल युग. If you can understand it. अगर आप इसको समझ पाएं, Something significant happened. कुछ मार्के की बात घटी. This is the period यह है वो काल when the Holy Ghost fell down at Azusa Street जबकि पवित्र आत्मा धड़धड़ा के उतरा अजूसा स्ट्रीट में and started the Pentecostal move. और उसने एक पेंटिकॉस्टल दौर चालू किया. Are you right? Is that the message? क्या ये संदेश है? And that was the period और ये था वो समय when two major world wars were fought, जब दो बड़े विश्व युद्ध लड़े गए, which you understand is the fifth and the sixth trumpet, जिसको कि आप मैं सोचता हूं समझते होंगे पांचवी और छठी तुरही, or the first and the second woe. या हम कह सकते हैं पहली और दूसरी हाय. Now notice this. अब ध्यान से देखिए, It is this overlap यह है वो ओवरलैप when the message comes, जब संदेश आता है, I set before you an open door. देख मैं तेरे सामने एक खुला द्वार रखता हूं. Though it's a message to Philadelphia, यद्यपि ये संदेश फिलाडेल्फिया के लिए है, but Laodicea had begun. लेकिन लौदीकिया कलीसिया काल शुरू हो चुका था. And so when this message comes, तो जब ये संदेश आता है, it was in that overlap. तो ये आप पाएंगे ये संदेश जो अभी हमने पढ़ा यहां पर ये ओवरलैप में था. And when it came in that overlap, और जब ये संदेश ओवरलैप में आया, what happened? क्या हुआ? Open door. खुला द्वार. Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, Christ said, I am the door. मसीह ने कहा मैं ही द्वार हूं. Who is he? वो कौन है? He is the word. वो वचन है. Open door. खुला द्वार. Word opened. वचन खुला हुआ. A revelation opened. एक प्रकाशन खुला हुआ. What revelation opened in that age? उस युग में क्या प्रकाशन खुला? The revelation of the name of God. खुदा के नाम का प्रकाशन. That name which had been lost from Nicaea, वो नाम जो कि खो गया था नाइसिया से, and titles had arrived. और लकब आ गए थे. In this overlap, इस ओवरलैप में the name came back. नाम वापस आ गया. And people started baptizing in Jesus' name. और लोगों ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देना शुरू कर दिया. That is the first overlap. ये है पहला ओवरलैप. When the baptism in the name of Lord Jesus Christ was restored. जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा बहाल किया गया. And the baptism of Holy Ghost was taught. और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सिखाया गया. Amen. आमीन. There are many things I can say, but I am restricting myself. कई बातें मैं यहाँ बोल सकता हूँ लेकिन मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ. Because I want to show you the word. क्योंकि मैं आपको वचन दिखाना चाहता हूँ. Notice now. ध्यान से देखिए. That is the first overlap. ये है पहला ओवरलैप. Which is also called the Pentecostal age. जिसे पेंटिकॉस्टल काल भी कहते हैं.
Now, every age had two overlaps. अब जैसे हमने देखा कि हर एक कलीसिया काल में दो ओवरलैप्स थे। The beginning of Laodicea overlaps with Philadelphia. जो लाउदिकिया का शुरुआती हिस्सा है वो फिलाडेल्फिया के साथ ओवरलैप करता है। That's the first overlap. ये पहला ओवरलैप है। Now come the next question. अब अगला सवाल आता है, The ending of Laodicea. लाउदिकिया का खात्मा, What does it overlap with? अब लाउदिकिया का अंत जो है वो किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? There is no church age left. अब कोई कलीसिया काल और बची नहीं है, There's no further church age. कोई और कलीसिया काल है नहीं। So now what does the ending of Laodicea overlap with? तो लाउदिकिया कलीसिया काल का अंत का हिस्सा किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? I'm going to read a quote for you from the message, संदेश से मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ रहा हूं, and may God give you grace to understand it. और काश खुदा ने आपको अनुग्रह प्रदान करे ताकि आप इसको समझ सके। Now notice this carefully. इसको ध्यान से देखिएगा। I'm just reading this quote for you. मैं इस हवाले को आपके लिए पढ़ रहा हूं। Yes. This is from the message, the 10 virgins. 10 कुंवारियों वाले संदेश से ये हवाला है। Paragraph 307. 307 अनुच्छेद। Now it'll come a time, अब एक ऐसा समय आएगा, the first thing you know, जो पहली चीज आप जाने, the church will just start cooling. आप पाएंगे कलीसिया जो है वो ठंडी पड़ना शुरू हो जाएगी। How many people that's noticed the cooling off of the church in the last few years? आप में से कलीसिया में पाए जाने वाले कितनों ने इस कलीसिया के ठंडेपन को पिछले कुछ सालों में होते हुए देखा है? He's talking that in 961-62. 1961-62 में उस बात को कह रहे हैं। There was a slowing down taking place in America. एक ठंडपन जो थी वो आ रही थी अमेरिका में। Sure. बेशक। What's it going into? ये किस चीज में बढ़ रहा है आगे? Laodicea. लाउदिकिया में, Where we'll pick up tonight जहां से हम आज रात्रि उठाएंगे and bring the angel of the Laodicean church out. और लाउदिकिया कलीसिया काल के दूत को काल के दूत को हम बाहर निकाल के लाएंगे, bring it out there वहां पर निकाल के लाएंगे so you can see it ताकि आप इसे देख सकें and see his message और आप उसके संदेश को देख सकें and what it will be. और वो क्या होगा। And now listen. And at the end of the Laodicean church age, अब ध्यान से सुनिए, नबी यहां पे क्या कह रहे हैं? लाउदिकिया कलीसिया काल के अंत पे when she laps over in and spreads out into eternity. जब वो ओवरलैप करता है और फैलता है अनंतता के ऊपर। So now it's very clear. तो अब ये बहुत साफ है, The ending of Laodicea overlaps with eternity. लाउदिकिया का अंत अनंतता के साथ ओवरलैप करता है। Is that clear? क्या ये बात स्पष्ट है? That's why I read this quote for you, यही कारण है कि मैंने इस हवाले को 10 कुंवारी से मैंने आपके सामने पढ़ा है, so that you may realize what is the ending of Laodicea. ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि लाउदिकिया कलीसिया काल का अंत क्या है। And that's where my message begins. अब यह वो स्थान जहां से मेरा संदेश अब शुरू होता है। Listen to it carefully. बड़े ध्यान पूर्वक इसको सुनिएगा। Where are you and I living today? आज आप और मैं कहां रह रहे हैं? We are not living in the beginning of Laodicea. हम लाउदिकिया के शुरुआत में नहीं रह रहे, No. नहीं। We are not even living in the middle of हम Laodicea. लाउदिकिया के बीच में भी नहीं रह रहे, We are living in the end of हम Laodicea. लाउदिकिया के खात्मे पे रह रहे हैं। The last part when Laodicea is coming to an end. वो अंतिम हिस्सा जहां लाउदिकिया समापन पे आ रहा है। But this is to be understood. लेकिन यह बात समझने योग्य है, When Laodicea is ending, जब लाउदिकिया समाप्त हो रहा है, eternity begins. अनंतता चालू होती है। In other words, दूसरे शब्दों में, while Laodicea will be still going on, जबकि लाउदिकिया भी चल रही होगी, eternity will come. अनंतता आ जाएगा। Eternity अनंतता and time और समय will fellowship together in Yes. this last age. एक साथ संगति करेंगे इस अंतिम युग में। This is something we need to understand. यह कुछ बात है जिसे हमें समझना जरूरी है। God really bless you. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। Sit down, please. कृपया बैठ जाइए। Now listen to it carefully. इसको ध्यान से सुनिएगा। If you see a little more carefully, अगर आप और थोड़ा ध्यान से अगर इसको देखें, I would like to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। Laodicea age is thus
divided in 3 parts. लौदीया कलीसिया काल को अगर आप देखें ध्यान पूर्वक, ये 3 हिस्सों में बटा है। First part overlaps पहला हिस्सा ओवरलैप होता है with फिलिपिक 6th age. छठे कलीसिया काल के साथ, Last part overlaps with eternity. और अंतिम हिस्सा जो है वो अनंतता के साथ ओवरलैप होता है, And there is a middle part. और एक बीच का टुकड़ा है। So there are 3 parts of Laodicea. तो लौदीकिया कलीसिया काल के 3 भाग हैं। Maybe you are hearing it for the first time, but hear it. शायद इसको आप पहली दफा सुन रहे हैं, लेकिन सुनिए, But you have heard it. लेकिन आपने इसको सुना है। I'm just placing it for you. मैं केवल इसको आपके लिए प्लेस कर रहा हूं। May the Holy Ghost place it. काश पवित्र आत्मा इसको स्थान दे। Laodicea is thus divided in 3 parts. इस कारण आप पाएंगे लौदीकिया कलीसिया काल 3 हिस्सों में बटा है। The first part is called Pentecostal age. पहला भाग उसको कहते हैं पेंटिकॉस्टल युग। The last part, अंतिम हिस्सा we will give it a name. हम उसका नाम देंगे, We'll call it. We'll give it a name later. हम उसका नामकरण बाद में करेंगे। Yes. What is that called? उसे क्या कहते हैं? Though it's still Laodicea, but what is it called? यद्यपि ये लौदीकिया है, लेकिन फिर भी इसको क्या कहा जाता है? What did the prophet say about that? नबी ने इसके विषय में क्या कहा है? But we'll first talk about this middle part. लेकिन आइए पहले बात करें इस बीच के टुकड़े की। This middle part, this one. ये बीच के टुकड़े की, From here to here. यहां से यहां का। What was this period? ये काल क्या था? First part 1906, 1946. पहला हिस्सा जो है इस बताना चाह रहा हूं मैं, लौदीकिया कलीसिया काल का जो पहला हिस्सा है 1906 से 1946 तक है। 40 years. 40 साल। There are many messages for that. इसके लिए बहुत सारे संदेश हैं। Now comes the second part. अब आता है दूसरा हिस्सा। What was the second part? दूसरा हिस्सा क्या था? That second part is called the breach. दूसरे हिस्से को कहते हैं फासला, खाई, Between 7 church ages and 7 seals. 7 कलीसिया कालों और मोहरों, 7 मोहरों के बीच में। That second part is the breach. दूसरा हिस्सा जो है यह है वो फासला। And what happened in the breach? और फासले में क्या हुआ? In Revelation 5, in heaven, a lamb got up to take the book. प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में एक मेमना है जो कि खड़ा हुआ स्वर्ग में किताब को लेने के लिए, To open the book. ताकि किताब को खोल दे। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। This second part, which is the middle part, ये बीच का हिस्सा, बीच का जो हिस्सा है, जो बीच का है, is called the breach. इसे फासला कहते हैं। Between the church ages and the seals. कलीसिया काल और मोहरों के बीच का। It went from 1945 to 1962. ये 1945 से 1962 तक गया। And it is during this period और ये है वो समय का हिस्सा when the messenger came on the scene. जब संदेश वाहक दृश्य पे आया। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। Are you with me till now? क्या अब तक क्या आप मेरे साथ हैं? How many of you read the breach message? आप में से कितनों ने फासले वाला संदेश पढ़ा है? Yes. Breach between church ages and seals. कलीसिया काल और मोहरों के बीच का जो फासला है। But now you need to be careful. लेकिन अब ये आपको सतर्क होने की जरूरत है। When the seals were opened in heaven जबकि मोहरें स्वर्ग में खोली गई and the book was opened in heaven, और किताब स्वर्ग में खोली गई, now comes Revelations 10, अब आता है प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय, when a mighty angel came down जबकि महान शक्तिशाली दूत जो है वो स्वर्ग से नीचे उतर के आया with an open book. एक खुली किताब के साथ। Listen now. अब सुनिए What is his message? उसका संदेश क्या है? Time shall be no more. अब समय और बचेगा नहीं। What does it mean? अब इसका मतलब क्या है? Time is ending. समय समाप्त हो रहा है। What happens when time ends? क्या होता है जब समय समाप्त होता है? Eternity begins. अनंतता चालू होती है। Revelation 10. प्रकाशित वाक्य 10 And what happened in Revelation 10 और जो हुआ प्रकाशित वाक्य 10 में marks the ending of time वो समय के खात्मे को मार्क करता है and the beginning of eternity. और अनंतता की शुरुआत को दिखाता है। I think you're understanding it. मैं सोचता हूं कि समझ रहे होंगे आप। Now what happened? अब क्या हुआ? John said, यूहन्ना ने कहा, I saw another mighty angel. मैंने एक और बलवंत
दूत को देखा, स्वर्गदूत को देखा। Why is he saying another? वो एक और क्यों बोल रहा है? Because one was standing on earth क्योंकि एक पृथ्वी पर खड़ा मौजूद था and he was fellowshipping with John. और वो यूहन्ना के साथ संगति कर रहा था। Who was that angel? वो दूत कौन था? The seventh angel. सातवां दूत। That seventh angel was fellowshipping with John. वो सातवां दूत यूहन्ना के साथ संगति कर रहा था In the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य किताब में। And while he's fellowshipping with John, और जबकि वो यूहन्ना के साथ संगति कर रहा था, he saw another उसने एक और को देखा, another mighty angel एक और बलवान दूत को देखा coming down from heaven. स्वर्ग से नीचे आते हुए। Seventh angel सातवां दूत at that time उस समय was on earth. पृथ्वी पर मौजूद था। Where was he? वो कहाँ था? Not in his theophany. अपनी थियोफनी में नहीं, He was in his flesh. वो अपने शरीर में था And being in flesh, और शरीर में होने के कारण he was in time. वो समय में मौजूद था। But this mighty angel, Oh God bless you करके आया, he was in his theophany. वो अपनी थियोफनी में था And being in his theophany, और अपने थियोफनी में होने के कारण he was not temporal. वो स्थायी नहीं था, He was eternal. वो अनंत था। So when शक्तिशाली दूत नीचे उतर के आया with an open book एक खुली किताब के साथ to meet John, ताकि यूहन्ना से मुलाकात करे। eternity came down अनंता नीचे आ गया to fellowship with time. कि ताकि समय के साथ संगति कर सके। I repeat it. मैं दोहराता हूँ, Eternity came down अनंता नीचे उतर के आया to fellowship with time. ताकि समय के साथ संगति करे And this fellowship will go on. और ये संगति चलती रहेगी। It did not end in 1965. 1965 में ये संगति खत्म नहीं हो गई, It has to go on. इसे बढ़ते जाना है, Go on. बढ़ते जाना है Till there is a group on this earth जब तक कि एक झुंड ना हो पृथ्वी पर who are raptured out, जो कि यहाँ से उठा लिया जाए, who रैप्चर हो जाए, receive a body change. जो कि एक देह बदलाव को प्राप्त करे। Eternity अनंत and time और समय has to fellowship together. जरूरी एक साथ संगति करे। आमेन। Are you following it, brother? क्या मेरे भाइयों, क्या आप इसका अनुकरण कर रहे हैं? मैं बड़े मुस्कुरा के एक बात बोलूंगा, अगर तुम नहीं समझोगे दोस्त, तुम्हारा एक करीबी समझेगा। हाँ जी, अगर आप नहीं तो एक और है जो इसे समझेगा। Because this is the message क्योंकि ये वो संदेश है which has come for a bride, जो कि एक दुल्हन के लिए आया है, which has come to rapture जो a कि church. आया है उड़ा के ले जाने के लिए दुल्हन को। Now, अब if you have understood this much, अगर हम इतना समझ गए हैं, I want to bring our next part मैं अगले हिस्से में जाना चाहता हूं to show you this message. ताकि आपको ये संदेश दिखाऊं। God really bless you and please sit down. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे, कृपया आप बैठ जाएं। I think you're understanding it now. मैं सोचता हूं कि आप इसको समझ रहे होंगे That the ending of Laodicea, कि लौदीकिया का जो समापन है it overlaps with eternity. वो अनंतता के साथ ओवरलैप करता है। Something from eternity came down कुछ था अनंतता से जो नीचे उतर के आया। Can I say something? क्या मैं कुछ कह सकता हूं? And has not gone back. कुछ है जो अनंतता से उतर के नीचे आया है और अभी वापस गया नहीं है। No, नहीं no. नहीं, Be careful. बड़े सावधान हो जाएं। Something has come down from eternity कुछ है जो कि अनंतता से नीचे उतर के आया है and has not gone back. और अभी वापस लौट के नहीं गया है। When he goes back, you will go back. जब वो वापस लौट के जाएंगे, आप उनके साथ वापस जाएंगे। ओ भाई, Notice the first coming. पहली आमद को ध्यान से देखिए। What is the promise for this age? इस युग के लिए वायदा किया है Body change. देह बदलाव। Our bodies will be changed. हमारी देह बदल जाएंगी। What was the promise for that first age? पहले युग के लिए क्या वायदा था? Baptism of Holy Ghost. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा।
few days before they received the Holy Ghost, what did they do? पवित्र आत्मा के पाने के कुछ दिन पहले उन्होंने क्या किया? Holy Ghost came on the day of Pentecost, yes. पवित्र आत्मा बेशक ईद पेंतकुस्त के दिन आया, But what did they do before that? लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया? 40 days they fellowship with that Jesus. 40 दिन तक उन्होंने उस यीशु के साथ संगति करी, But not Jesus in flesh. लेकिन उस यीशु के साथ संगति नहीं करी जो शरीर में था, But that Jesus who had risen, लेकिन उस यीशु के साथ संगति करी जो जी उठा था। he was not in his flesh body. वो अपने शारीरिक देह में नहीं था, He was in his glorified body. वो अपनी महिमा युक्त देह में था। He was not bound with time. समय के साथ बंधा नहीं था, He was eternal. वो अनंत था। Peter, James, John were in time. पतरस, याकूब, यूहन्ना समय में थे, But Jesus was eternal. लेकिन यीशु मसीह अनंत थे। He appears before them वो उनके सामने प्रकट होते हैं and tells them, और उनसे कहते हैं, touch me, मुझे छुओ, feel me, मुझे महसूस करो, handle me. मुझे छुओ। Eternity telling time, अनंता समय से कह रहा है, touch me, मुझे स्पर्श करो, feel me. मुझे महसूस करो। He fellowship with them, उसने उनके साथ संगति करी, prepared them उन्हें तैयार किया for that great promise of Joel, योएल भविष्यद्वक्ता के महान वायदे के लिए, that they got ready to receive the Holy Ghost. ताकि वो तैयार हो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। Remember, याद रखिए, when he breathed on them, जब उसने उनके पर जोर से फूका, he was not in this body. ओह माय, जब वो फूक रहे थे उनके ऊपर, वो इस देह में नहीं थे, He was in the glorified body. वो महिमा युक्त देह में थे। That glorified body breathed उस महिमा युक्त देह ने फूका and said, receive the Holy Ghost. और कहा पवित्र आत्मा प्राप्त करो। It's a promise. ये एक वायदा है। And then on the 50th day, और फिर 50वें दिन they literally received it. उन्होंने वास्तविकता में उसे प्राप्त किया। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? I'm asking you a question. मैं सवाल पूछता हूं, Did eternity fellowship with time in that first coming? क्या उस पहली आमद में अनंतता ने समय के साथ संगति करी? Amen. आमीन। What about the second coming? दूसरी आमद के बारे में क्या कहेंगे? Before this bride is raptured, इससे पहले इस दुल्हन का रैप्चर हो, before she goes to meet the Lord in the air, इससे पहले कि वो प्रभु से हवा में इस्तकबाल करे, there will be some time on earth कुछ समय होगा पृथ्वी के ऊपर when this bride who is in time will fellowship with somebody from eternity. जबकि यह दुल्हन जो कि समय में पाई जाती है किसी के साथ संगति करे जो अनंतता से है। God really bless you. खुदावंद वास्तविकता में आपको बड़ी बरकत दे। Now listen to it. Sit down, please, आप कृपया बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए। because I want to show you the message. मैं आपको संदेश दिखाना चाहता हूं। Notice. ध्यान दीजिए, Show me that diagram again. मुझे वो चित्र दोबारा दिखाएं। What did, okay, is it opening? Yes. In that first overlap इस पहले ओवरलैप में and in the last overlap, और इस अंतिम ओवरलैप में let's first understand the first overlap, आइए पहले समझते हैं इस पहले ओवरलैप को, which is called the Pentecostal age. जिसे पेंटिकॉस्टल युग कहते हैं। What did Brother Branham say for that? भाई ब्रैनम ने इसके विषय में क्या कहा? I am reading from question and answer seals, मैं मोहरों पे सवाल जवाब से पढ़ रहा हूं, and this is the first question which is regarding the five wise virgins. और ये जो सवाल है ये संबोधित है 5 अकलमंद कुंवारियों से। That is question number 1. ये पहला सवाल है। I am reading now मैं पढ़ रहा हूं, question and answers on seals. सवाल जवाब मोहरों में। And brother, if you can help, can you show us the quote here that
Some people maybe who understand English can read it. कि कुछ लोग जो अंग्रेजी समझ सकते हैं वो इसको पढ़ सकें, इसके आप इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। Why I give you the quote is because you go home and check it out for yourself. क्यों मैं आपके सामने हवाला देता हूं? ताकि आप घर जाएं और उसको अपने लिए चेक करें। Now I'm reading paragraph 52. मैं 52 अनुच्छेद पढ़ रहा हूं, Listen to this carefully. इसको ध्यान से सुनिए। He is explaining the church ages. वो कलीसिया काल को समझा रहे हैं, He's explained Luther. वो लूथर को समझा रहे हैं, He's explained Wesley. वेस्ली को समझा रहे हैं, And now he's explaining the Pentecostal age. और अब वो समझा रहे हैं पेंटिकॉस्टल युग को। Listen to it carefully. ध्यान से सुनिए। Paragraph 52. 52 अनुच्छेद। You see, each one of those ages only taken a dip into the Holy Spirit. आप पाएंगे वो तमाम जो कलीसिया काल थे उन्होंने पवित्र आत्मा में केवल गोता लगाया था। Justification धर्मी ठहरना is a work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का काम है। Sanctification पवित्रीकरण is a work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का काम है। But the baptism is the Holy Spirit. लेकिन बपतिस्मा ही पवित्र आत्मा है। Are you understanding the difference? क्या फर्क को समझ रहे हैं आप? Now he's explaining the baptism of Holy Ghost which came in the Pentecostal age. अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो कि पेंटिकॉस्टल युग में आया वो इस बात को समझा रहे हैं। Luther, लूथर justification. धर्मी ठहरना It was a work of the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा का काम था। It just took a dip. उन्होंने केवल गोता लगाया। Second work, दूसरा काम sanctification. पवित्रीकरण, Wesley's age. वेस्ली का युग, It only took a dip उन्होंने केवल गोता लगाया and came back. और वापस आ गए। But in that third age, लेकिन तीसरे युग में which is the Pentecostal age, जिसे पेंटिकॉस्टल युग कहते हैं, listen carefully. ध्यान से सुनिए। The baptism of Holy Ghost literally came. पवित्र आत्मा, जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं, वो पवित्र आत्मा वास्तविकता में उतर के आ गए। The baptism of Holy Ghost came down on Azusa Street पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अजूजा स्ट्रीट पे उतर के आया to start that Pentecostal age. ताकि उस पेंटिकॉस्टल युग को चालू करे। That was the age of the baptism of Holy Ghost. ये था युग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का। Now, how many of you know अब आप में से कितने जानते हैं, that the Bible says बाइबल बताती है there are three elements of birth: कि पैदाइश में 3 तत्व पाए जाते हैं, the water, the blood, and the spirit. पानी, लहू और आत्मा। And these three agree in one. और ये तीनों की सहमति एक में है। Is that right? बात है, सही है। My next question: मेरा अगला सवाल, what is that one? वो जिसमें ये सहमति कर रहे हैं वो है कौन? Is that right? बात सही है। Water, पानी, blood, लहू, spirit. आत्मा, These three ये तीनों agree in one. एक में सहमति रखते हैं। What is that one? वो एक क्या है? That baby वो बच्चा which is coming out. जो कि बाहर आ रहा है। That water, blood, and spirit unite in the process of birth for that baby. ये पानी, लहू, आत्मा एक साथ मिलते हैं ताकि वो क्रिया पैदाइश की हो सके, वो बच्चा पैदा हो सके। Water age, पानी वाला युग Luther. लूथर, Blood age, लहू वाला युग Wesley. वेस्ली, Spirit age, आत्मा वाला युग Holy Ghost. पवित्र आत्मा, Pentecostal age. पेंटिकॉस्टल युग। But these three लेकिन ये तीनों were agreeing in that one. वो उस एक में सहमत हो रहे हैं। So what happened? तो क्या हुआ? After the Pentecostal age, पेंटिकॉस्टल युग के बाद you found a man on earth आप पाते हैं एक आदमी को पृथ्वी के ऊपर, where God is manifesting in flesh. जहां पर खुदावन शरीर में देदारी होते हैं। And the previous three ages were agreeing in this. और पिछले 3 युग इसमें एग्री हो रहे हैं, इसमें सहमत हो रहे हैं। What were they agreeing in? वो किस में सहमत हो रहे हैं? In a man, एक आदमी में, where God and man are one. जिसमें कि खुदा और मनुष्य एक हो जाते हैं। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Now, अब when he's talking about that Pentecostal age, जब वो बातचीत कर रहे हैं इस पेंटिकॉस्टल युग की, when the Holy Ghost came down, जब पवित्र आत्मा नीचे उतर के आया, listen what he's saying here. ध्यान से सुनिए यहाँ क्या कह रहे हैं। But the baptism is the Holy Spirit. लेकिन बपतिस्मा ही पवित्र आत्मा है। That's the reason यही कारण है it took a prophetic prophet to come down.
इसलिए जरूरी पड़ा कि एक नबूवत करने वाला नबी नीचे उतर के आए। Next line. अगली लाइन, If somebody can read it. अगर कोई इसको पढ़ सके। No messenger to the age. उस युग के लिए कोई संदेश वाहक नहीं है। There is no messenger in that Pentecostal age. उस पेंटिकॉस्टल युग में कोई संदेश वाहक नहीं है। Let me put off this now. Brother, if you can help me. God bless you. Yes. There is no messenger there वहां कोई संदेश वाहक नहीं है in that Pentecostal age. उस पेंटिकॉस्टल युग में। Because the Holy Ghost came himself in his fullness of the baptism. क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं अपनी संपूर्णता में उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के रूप में आया। Who was the messenger at that time? उस समय संदेश वाहक कौन था? Holy Ghost himself. पवित्र आत्मा स्वयं। God bless you. Come back to that diagram वापस लौटते हैं उस चित्र पे, because I need to show you many things. क्योंकि मुझे आपको बहुत सारी चीजें दिखानी है। In this first overlap, इस पहले ओवरलैप में listen carefully. ध्यान से सुनिए। Wesley had already died. वेस्ली भाई पहले से मर चुके थे। Check the history. इतिहास को देखिए आप ध्यान से। Wesley had died. वेस्ली भाई गुजर चुके थे। So Wesley was not on the face of this earth. वेस्ली भाई पृथ्वी पर मौजूद नहीं थे। During this overlap, इस ओवरलैप में the seventh messenger, Brother Branham, was born in 1909. जो सातवें संदेशवाहक है भाई ब्रैनम, वो 1909 में पैदा हुए, But he was still growing. लेकिन अभी वो बढ़ ही रहे थे। He was growing from child to adulthood. वो बच्चे से बढ़ करके उस व्यस्तता तक पहुंच रहे थे। He had not received his commission yet, अब तक के उन्होंने अपनी कमीशन, अपनी सेवकाई को प्राप्त नहीं किया था। that he may go in the world with a message. वो संदेश को लेकर के आगे बढ़ेंगे संसार में। So when you talk about the world, तो जब आप उस समय के संसार की बात करें, the sixth church age messenger had gone. छठी कलीसिया काल का दूत जा चुका था। The seventh church age messenger was still growing and Sa- getting ready to receive his message. सातवें कलीसिया काल का दूत अभी बढ़ रहा था उम्र में और तैयार हो रहा था कि आगे चल के अपनी सेवकाई को प्राप्त करे। So during this period, सो इस समय के बीच में there was no messenger to the church. कलीसिया के लिए कोई संदेश वाहक नहीं है। Who was the messenger at that time? उस समय संदेश वाहक कौन था? Holy Ghost himself was the messenger. पवित्र आत्मा स्वयं संदेश वाहक था। But then, लेकिन तब at the end of the Pentecostal age, पेंटिकॉस्टल युग के समापन पे that Holy Ghost came in a man. वो पवित्र आत्मा एक आदमी में आ गया। Brother William Branham. भाई विलियम ब्रैनम, When did he receive his commission? उन्होंने अपनी सेवकाई को कब प्राप्त किया? In that Greensmill cave in 1946. उस ग्रीन्स मिल के गुफा में 1946 में। Though the pillar of fire had come at Ohio in 1933. Amen. यद्यपि आप पाएंगे आमीन कि जो आग का सतून है वो उतर के आ गया था ओहायो नदी के ऊपर 1933 में। But it was just an announcement. लेकिन यह केवल एक उद्घोषणा थी। But then in 1946, लेकिन 1946 में that angel came in Greensmill वो दूत ग्रीन्स मिल में आ गया and said, और कहा, as Moses was given 2 signs, जैसे मूसा को 2 चिन्ह दिए गए थे, you are being given 2 signs. तुझे भी 2 चिन्ह मिलते हैं। You have to go out तुझे बाहर जाना है and pray for the sick people. और बीमार लोगों के लिए दुआ करनी है। 1946 was the year 1946 वो साल था when he left his local church and started a worldwide ministry. जबकि 1946 वो साल था जबकि उन्होंने अपनी स्थानीय कलीसिया को छोड़ करके एक विश्वव्यापी रूप में सेवकाई करना शुरू किया। So that was the time he came on the scene. ये वो समय था जब कि वो दृश्य पे आए। Before that, उससे पहले who was the messenger? संदेशवाहक कौन था? Holy Ghost was the messenger. पवित्र आत्मा ही संदेशवाहक था। This is what the prophet is saying here. ये वो बात है जो नबी कह रहे हैं। Now I'm showing you something. अब मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। Then Brother Branham came in that second period.
फिर भाई ब्रैनम उस दूसरे टुकड़े में आए which is called the breach. जिसे फासला कहते हैं, And that is where he started his ministry on earth. और ये वो जगह है जहां पर उन्होंने अपनी सेवकाई को चालू किया पृथ्वी के ऊपर। When this prophet was starting his ministry, जब ये नबी अपनी सेवकाई को शुरू कर रहे थे, the lamb was getting up from the throne in heaven मेमना स्वर्ग से उठ रहा था, और मेमना अपने सिंहासन से उठ रहा था स्वर्ग में, and taking the book. और किताब को ले रहा था, And a mighty angel cried, और एक बलि दूत जोर से चिल्लाया, "Who is worthy कौन योग्य है to take this book?" इस किताब को लेने? And the Bible says, बाइबल बताती है, no man in heaven, कोई मनुष्य स्वर्ग में नहीं, no man on earth, कोई मनुष्य पृथ्वी पे नहीं, and no one beneath the earth. और कोई पृथ्वी के नीचे भी मौजूद नहीं था। That means दूसरे शब्दों में, that angel's voice, वो दूत की जो आवाज which है, announced जिसने घोषणा की who is worthy, कि योग्य कौन है, struck this earth. उसने इस पृथ्वी को छुआ, And that voice, or that angel's voice, और उस दूत के, जोरावर दूत की आवाज ने became some human voice on earth. कुछ इंसानों की आवाज बनी, इंसानों की नहीं बनी ब्रदर, किसी इंसान की आवाज बनी किसी इंसान की आवाज बनी on this earth. इस पृथ्वी के ऊपर। When it focused the earth to a book, जब उसने केंद्रित किया इस पृथ्वी को एक किताब की ओर, who was that angel? वो दूत कौन था? Brother William Branham. भाई विलियम ब्रैनम। It was his message ये उनका संदेश था which focused the attention of the people जिसने लोगों के ध्यान को आकर्षित किया to the opening of this book. इस किताब के खोले जाने पे। Are you with me till क्या now? अब तक क्या मेरे साथ है? When was this happening? ये कब हो रहा था? Breach. फासले वाले हिस्से में, Breach. फासला। So in heaven, तो स्वर्ग में the lamb was getting up मेमना उठ रहा था to open the seals. मोहरों को खोलने के लिए। On earth, पृथ्वी पर there's a messenger एक संदेश वहां